निमित्ते क्षयवृद्धि दोषानां साम्यं च। बस पुन्हा द्रव्य रसगुण वीर्य विपाक निमित्ते निमित्त म्हणजे कारण, निमित्त म्हणजे कारण. रसवीर्य विपाक, द्रव्य गुण रसवीर्य विपाक हे निमित्त आहेत. कशाचे? क्षयवृद्धि दोषानां, दोषांच्या क्षय, दोषानां षष्ठी, दोषांच्या क्षयवृद्धीचं कारण कोण आहे? दोषानां साम्यं। द्रव्य, द्रव्याचा रस, वीर्य, विपाक हे दोषांच्या क्षयवृद्धीला कारण आहे. पुढे हिंदी. ठीक आहे. श्लोक नंबर 3. ब्रह्मा देर अपि थे। उसके नीचे 5वीं लाइन, चौथी या 5वीं लाइन, अध्याय ये सूत्र स्थान 46 निकालो। 46 सूत्र स्थान 46 श्लोक नंबर 3। सर तो द्रव्य रस, यहाँ उसको अंडरलाइन करो। द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक निमित्ते क्षय वृद्धि। यहाँ निमित्ते शब्द सप्तमी है, कारण बनते हुए। जब ये कारण बनते हैं सती सप्तमी है। प्रत्येक द्रव्य रसाः पुनः द्रव्याश्रयिणाः। अब ये द्रव्य के रस, रस के गुण, वीर्य, विपाक, ये क्षय वृद्धि के दोषों के क्षय वृद्धि के और साम्य के कारण बनते हैं। यदि विधि युक्त खाया तो साम्य बनेगा और विधि विपरीत खाया तो दोषों की क्षय वृद्धि होगी। उसके बाद हम देखेंगे आहारात से शुरुआत करेंगे। आहारात एवं उसके नीचे आहारात एवं अभिवृद्धि। आहार से ही अभिवृद्धि होती है। अभिप्राय यह है कि विधियुक्त आहार से अभिवृद्धि होती है। किसकी? बल की, आरोग्य की, वर्ण की, प्रसाद की। वर्ण इंद्रिय प्रसादश्च। आहारात पंचमी है। आहार से ही अभी उपसर्ग है, वृद्धि तद्धित है वृद्ध धातु का। बल, आरोग्य, वर्ण, इंद्रिय प्रसाद
आहार से ही बनता है। और जब यह आहार से बनता है, ये कहते हैं, तो अभिप्राय है विधियुक्त। क्यों? इसलिए आगे उन्होंने बताया है तथा ही आहार वैषम्यात, पंचमी, आहार वैषम्य से अस्वास्थ्यम, यदि हमने गड़बड़ करोगे तो अस्वस्थ होने वाला है। अब इस आहार का वर्णन कर रहे हैं, अधिकरण आहार के द्रव्य है, उसका वर्णन कर रहे हैं। क्या पढ़ो? तस्य तस्य आशित पीत लीड खादितस्य नानाद्रव्यात्मकस्य। बस यही पढ़ रुको। सभी को श लगा है, षष्ठी है। तस्य अशितस्य पीतस्य लीडस्य खादितस्य। अब ये लीड खादित कैसा होगा? इसमें नाना द्रव्य हो गए। रुचि पूर्ण करने के लिए आप मिर्ची डालेंगे, लवण डालेंगे, खट्टा डालेंगे, नारियल डालेंगे, तेल डालेंगे, नाना द्रव्यात्मक बनेगा। उसको कभी भिगोएंगे, कभी बाष्प पे पकाएंगे, कभी संस्कार करेंगे। नाना द्रव्यात्मक मिश्रण करेंगे, संयोग करेंगे, दाल चावल, और दाल में भी मसूर की दाल, चने की दाल, माश, ऐसे विकल्प आप कर सकते हैं। तो नाना द्रव्यात्मक विध, नाना द्रव्यात्मक अनेक विध, उसकी कल्पनाएं भी भिन्न हुई। कभी रोटी बनाएंगे, कभी मोदक बनाएंगे, कभी लड्डू बनाएंगे, कभी खीर बनाएंगे, कभी हलवा बनाएंगे, कभी पकौड़े बनाएंगे। विविध कल्पस्य, और ये बनाने की विधि के कारण उनके प्रभाव पृथक पृथक होते हैं। आप बाष्प पर पकाओगे तो गुरुतर होगा, भिगो के लगाओगे तो अभिषंगी होगा, ढक्कन डाल कर रखेंगे पकाएंगे तो गुरु होगा, ढक्कन खुला के पकाओगे लघु होगा। पानी निकाल दोगे लघु होगा। पकाते समय चावल पका रहे हैं, उबल गया, अपने पानी निकल दिया, दूसरा निकल दिया, लघु हो गया। ये प्रभाव है। संयोग किया, प्रभाव बढ़ेगा। तो इसका प्रभाव भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। अनेक विध प्रभावश्य, ये अनेक विध प्रभाव क्यों होते हैं? आप नाना द्रव्य डालते हो ना, तो नाना द्रव्यों के पृथक रस, पृथक वीर्य, पृथक गुण, पूरे विपाक और पृथक कर्म होते हैं। इसलिए सबका मिलकर कर्म बनता है, प्रभाव बनता है। और ये मुझे जानने की इच्छा है, ऐसा सुश्रुत कह रहे हैं। ज्ञातुम इच्छा, ज्ञातुम तुमंत है, तुमंत ये है, कृदंत है, तुमंत प्रत्यय लगा है। ज्ञातुम इच्छामि, क्यों? स्वयं सुश्रुत उधर कारण दे रहे हैं, और ये बहुत महत्व का है। सुश्रुत क्या कह रहे हैं? नहीं, नहीं का मतलब नहीं। अन, अन यानी नहीं, नहीं अलग निकालना है। अन अव शब्द थोड़ी देर के निकाल के रख दीजिए। अन अव शब्द है, थोड़े समय के लिए निकालिए। नहीं, अन अबुद्धा,
अव निकाल दिया, नहीं अनबुदहा। अनबुदहा का मतलब है जिसने समझा नहीं, न बुदहा अनबुदहा, इसलिए थोड़ी देर निकाल दिया। अवयव विकरण है। अव का अर्थ है समन्ता, पूरी तरह से। अवगाह पूरी तरह से डूबना, अवलोकन पूरी तरह से देखना, अवबुद्धा पूरी तरह समझ लेना, रस वीर्य विपाक प्रभाव। अनबुधा जो समझता नहीं है उसको अव लगा दीजिए। अवबुद्धा अन अवबुधा, जो सारी तरह अच्छी तरह से जानता नहीं है क्या, स्वभाव, द्रव्यों का स्वभाव, प्रभाव, वस वीर्य विपाक, विशक स्वस्थानुवृत्तिम, वृत्ति में ये साध्य है। स्वस्थानुवृत्तिम एक साध्य है चिकित्सा का। दूसरा साध्य क्या है, रोग निग्रहण, प्रयोजन चिकित्सा का। स्वस्थानुवृत्ति असा शब्द आहे ना, हम्म? स्वस्थानुवृत्ति में स्वस्थानानुवृत्ति, अनुवृत्ति आहे ना, अनु म्हणजे सतत, सतत। स्वस्थान अनुवृत्ति, अनु यानी लगातार, कायम, हमेशा के लिए स्वस्थ होना। और रोग ग्रहण, ये दो प्रयोजन है। इन दो प्रयोजन में अब जो पहला न था निकाल के रखा था हमने, वो यहां लगाइए। न समर्था कर्तुम न समर्था, जिसको द्रव्यों का रसगुण विपाक पता नहीं, वो स्वस्थानुवृत्ति और रोग निवृत्ति कर नहीं सकता। इसलिए ये मैं सब जानना चाहता हूँ, इसलिए अध्याय मुझे ये बताइए। समझ गए कितना क्लियर लिखा है, हम देखते नहीं है। आगे, आहारायत्त, आहार, आयत्त यानी के आधार पर। यहाँ व्याकरण मुझे पता नहीं, लेकिन उसका अर्थ मुझे पता है। आधार, आधार ही आधार है इसका, सर्व प्राणियों, सभी प्राणियों के जीवन का आधार अन्न है। यस्मात्, इसीलिए आहार ही प्राणियों का आधार है, इसलिए अन्नपान विधिम, अन्नपान विधि को भगवान आदिशतु, भगवान धन्वंतरी हमें समझाए। आदिशतु ये अज्ञार्थ है, हमें बताइए, बताएंगे आप। विनंती वदा आज्ञा, भगवान इति उक्तः। अब इसके बाद भगवान धन्वंतरी बताते हैं। प्रोवाच, भगवान धन्वंतरी, प्रोवाच प्रोत्साहित किए करके, तो उल्लास के साथ बता रहे हैं। धन्वंतरी खलु वत्स सुश्रुत, यथा प्रश्नम उच्चमानम उपधारयस्व, जैसे आपने प्रश्न किया, उच्चमान, जैसे आपने प्रश्न कर रहे हो वैसे मैं उत्तर दे रहा हूँ। उपधारय स्व, उच्चमान, मैं बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए। धारय स्व, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, परस्मैपदी विद्यर्थ। धारय स्व दशम गण का मतलब, या तो प्रायोजक रूप में, दो में से एक है। इसलिए इस सूत्र बहुत बड़ा महत्व का है। यानी हमें इन कल्पों का अध्ययन करते समय हमें प्रत्येक द्रव्य के गुण
और जब इनका सम्मिश्रण होगा तो दोनों का गुणों की वृद्धि या क्षय या विरुद्ध गुण या वीर्य बलवान होगा, इसका ध्यान देना पड़ेगा। रस गुण वीर्य विपाक इनके जो भिन्न भिन्न मिश्रण करेंगे आप वो, और उसका जो संस्कार होंगे वो, इनका अध्ययन आपको करना है। पढ़ते समय ये पढ़ना है। अष्टांग हृदय में, चरक में और सुश्रुत में द्रव्यों की जो भिन्न भिन्न संस्कार है उनका वर्णन किया है। जैसे बाष्प में पकाए अन्न, ये कैसे हो गए? भिगाए हो अन्न कैसे हो गए? धान पकाए पानी दिया तो उसका गुण क्या होगा, और धान को पानी नहीं दिया तो क्या होगा, ये सब बताया है। इसलिए पढ़ते समय इन बातों को हमें ध्यान देना है। हर श्लोक में कुछ ना कुछ नया मिलता है। इस पद्धति से इस अध्याय को पढ़ना है। ठीक है। मधली एक महत्वाची लाईन राहिली, ब्रह्मादेव अपि च लोकस्य आहार स्थिति उत्पत्ति विनाश हेतु। ब्रह्मा ये निर्माण किया है, ब्रह्मादेव लोक आहारस्य स्थिति उत्पत्ति विनाशः। आहार जो आहार के द्रव्य पंचभौतिक द्रव्य उत्पन्न होते हैं, पेड़ पौधे, इसका निर्माता नाश करने वाला स्थिति करने वाला ब्रह्मा है। आध्यात्मिक, इसलिए छोड़ दिया मैंने। समझ गए? इस प्रकार हमें ये सब जब मैं समझा तो चरक का 27वां अध्याय पढ़ने में मजा आ गया, बहुत मजा आया। फिर सुश्रुत का पढ़ा, उसमें आनंद आया। फिर अष्टांग का पढ़ा, वो तो गजब का है, सबसे ज्यादा वो अच्छा है। तीनों पढ़े मैंने। वो क्या कहते हैं पता है? दूध किसी को निबंध करेगा, किसी को अतिसार करेगा। ये दोनों ने लिखा नहीं, चरक ने लिखा, सुश्रुत ने लिखा। उसने लिखा है चक्र सूक्ष्म है, उष्ण है, कफग्न है, वातग्न है, फिर भी उसको सीधा पियोगे तो कंठम टकरे करोड़ से, कफम करोड़ से, घसा पतक गला बत बिठा देगा, आवाज खराब करेगा। छाछ कभी पीना नहीं है। छाछ खाना ही है तो चावल में मिला के, दाल में डालकर या पकाने से बनाकर। और जहां जब आपको श्लेष्मा क्षीण है, शैत्य नहीं है, तब आप छाछ पी सकते हो। ग्रीष्म होता है, वो भी ठंडा नहीं पिएंगे, बर्फ डालकर, सिंपल पियो। 3 दिनों में आप छाप पियो, 2 दिन में गला नहीं बैठा तो चरक का नाम बदल देंगे। जुकाम, साइनसाइटिस, सोर थ्रोट, राइनाइटिस, ये लिख लो, चित्र तुम्हें करते हो। आपला शोध पूर्ण झालाय का? पुष्ट झाला पूर्ण? 77. फक्त सर हेतुबंध केलं ना, आताचे जे पेशंट आहेत ना ॲलर्जिक रायनायटिसचे, यांना फक्त हेतुबंध केलं ना, हेच दूध, दही, ताक, केळ, काकडी, सीताफळ, लगेच फरक पडतो. किती खातात अभिषेक? हो, काकडी, तरबूज, खरबूज, सगळे विषय लोक फळ खातात आणि रोज फ्रूट खातात, म्हणजे व्यायाम करत नाही. मेडिकल स्टोर ला गेलो, हिंदी में सर, हिंदी में हाँ, मेडिकल स्टोर में गया था। वहां पर मैं दवा खरीद रहा था, एक
कस्टमर आया और उसने पूछा दुकानदार को, स्वर्ण शेखर किसका अच्छा है? तो उसने 4 निकाल के रख दिए, गोंडल, रसशाला, बुद्ध बापेश्वर और कोई। उसने पूछा इनमें से अच्छा कौन सा है? तो मैं सामने खड़ा था, बोले इनसे पूछो। तो बोला बापेश्वर का अच्छा है, लेकिन मेरा सिर रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा आप ये क्यों ले रहे हो? उसने बताया है प्रिस्क्रिप्शन है क्या? इतनी बड़ी दवा आप बिना प्रिस्क्रिप्शन से कैसे ले रहे हो? बोले हमारे रिश्तेदार है, उन्होंने बताया कि आप ये लेके देखो, इससे हो जाएगा। बोले आपको बीमारी क्या है? बोले मुझे क्रॉनिक राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक। मैंने बोला ये दवा लेने के पहले 5 मिनट मेरे सवालों का जवाब दो। मैंने पूछा सुबह पानी कितना पीते हो? तो 3 गिलास पीता हूँ। ठीक है, बंद करो। नहीं, गर्म पीता हूँ। नहीं, बोला फिर ही बंद करो। फिर मूंगफली खाते हो क्या? तो बोले दोपहर में खाता हूँ। कितना खाते हो? तो बोले ऑफिस से आता हो तो बोले इतना इतना खाता हूँ। बोला वो बंद कर लो। दिन में सोते हो? हाँ सोता हूँ। वो बंद करो। 3 चीजें बंद करके दवा कुछ मत लो, केवल शुंठी और शक्कर मिला के 1-1 चम्मच दिन में 3 बार खाओ, और 8 दिन के बाद इस दुकान पे मुझे फिर मिलो। 8 दिन के बाद वो आया तो सीधा पैर पकड़ लिया, इतनी मामूली चीज से आप ठीक कर दिया मुझे। बोले मैं कितने साल से, 6 साल से परेशान हो रही। चलो, अपना कुछ तो हो गया पूरा। कुष्ठ नहीं बाकी है। 73 हाँ, ये कहना कि बनवासों तक हो गया था हमारा, ये 81 तक हो गया। अब 82 से शुरू करेंगे। तो फिर सांटली हो उद्या करायला. नाही, त्यांना सांगतो खाली मी जाऊन सांगतो, बनवून घेतो त्यांच्याकडून. मला जायला लागेल, ते नीट नाही करत. नाही, हे झालं ना आपलं लेक्चर. पैसे घेऊन आपण नाही नाही, पैशांचा नाही प्रश्न. पैसे केस पण करा, पैसे घ्या, नाही नाही, हॉस्पिटल चाललं पाहिजे, नको नको तुमचे पगार निघाले पाहिजे. नको, ते सर रागवतील. सांगतो मी त्यांना. बरोबर. हाँ, चलो पढ़ो. लघुनी 82 से पढ़ो. लघुनी च अन्नानी हितानी विद्या कुष्ठेषु शाकानि च तिक्तकानि भल्लातकैः सत्रिफलैः सनिम्बै युक्तानि च अन्नानि घृतानि च इव. अब यहाँ पर कुष्ठ के सामान्य रूप से हितकर अन्न बताए हैं. कुष्ठ ये व्याधि संतर्पणजन्य और महाभिषंडजन्य है, और ये वर्णन उत्कट व्याधियों का है. हो सकता है एक आदि व्याधि सामान्य हो, अल्प बल हो, उस पर भी प्रयोग करना है, लेकिन ज्यादा तौर पे इसका प्रयोग या अधिकरण उत्कट व्याधियों के लिए भी है. तीनों के लिए, मध्यम, अल्प बल और उत्कट, तीनों के लिए. तो वर्णन उत्कट का करते हैं, उसको समय अपनी बुद्धि से मध्य वाला कौन सा है, अल्प वाला कौन सा, का चयन करना पड़ता है. तो वर्णन हमेशा प्रायः उत्कटता का होता है, इसलिए भल्ला तक भी आएगा, चित्रक भी आएगा. हमें निर्णय करना है क्या करना है. तो लघुनी च अन्नानि हितानि,
लघुनी अन्नानी नपुंसक लिंगी है, बहुवचन है। द्वितीय बहुवचन है। हितानी उसका विशेषण है, इसलिए उसका भी द्वितीय बहुवचन किया है। विद्यार्थ विद धातु का विद्यार्थ है। उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष यानी तृतीय पुरुष एक वचन है। पुष्ठेषु सप्तमी है। शाकानि हितानि, ये अधिकरण शाख है। लघुनी अन्नानि और लघुनी शाकानि तिक्तकानि च। शाक तिक्त और लघु होनी चाहिए। अब ये शाक और अन्न ये कैसे देना है? संस्कार करके देना है। भल्ला तक ही त्रिफलई ही निम्बईश्च युक्तानि। अब भल्ला तक डालो अन्न में पकाते समय, या त्रिफला डालो पकाते समय, या नींबू डालो। अब भल्ला तक कैसे डाला जाता है? भल्ला तक के टुकड़े किए जाते हैं 4, और आहार कितना है, मात्रा कितनी है आहार की? चावल पका रहे हैं तो खिचड़ी बना रहे हैं, या रोटी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो उसके आधार पर 1 टुकड़ा या 2 टुकड़ा या 3, आदमी कितनी है इसके आधार पर 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े डालना और पकाने के बाद निकाल लेना। और वो अन्न उस में आप दे सकते हो। तो अब त्रिफला जब डालेंगे तो त्रिफला की मात्रा इतनी डालो कि भोजन कर सके। बहुत कशेला है, ज्यादा कशेला तो सूखा मुंह सूख जाएगा, तो उसका फन डालो या थोड़ा डालकर उबालो। नींबू बहुत कड़वा मत करो, डालो थोड़ा सा। आपको देना ही है, बाद में आप चूर्ण रूप में भी आप नींबू दे सकते हो, कल्प में दे सकते हो, लेकिन आहार का जो रुचि है वो अनुकूल होनी चाहिए। युक्तानि च अन्नानि घृतानि च। अब इसमें आप या तो अन्न बनाओ या तो घृत बनाओ, दोनों मत बनाओ। घृत भी कड़वा, अन्न भी कड़वा, मात्रा ज्यादा हो जाएगी। घृत भी भल्ला तक का, अन्न भी भल्ला तक का, मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो 2 में से एक जो करना है वो करो आप। अब लघु ने अन्ना नहीं कहा तो उसका विवरण करते हैं। पुराना धान्य और जंगल मांसाहार लघु है। पुराना धान्य लघु है और जंगल मांस भी लघु है। जंगल मांस लघु है कहने का अभिप्राय हमें समझना है। जब हम भोजन के द्रव्य लघु ऐसा कहते हैं तो उसका अभिप्राय यह होता है कि वो परिणमन के लिए लघु है, पोषण के लिए सक्षम है। भ्रमण नहीं करेंगे, तर्पण करेंगे, पोषण करेंगे, लेकिन भ्रमण नहीं करेंगे। यह हमें समझना है। नहीं तो लघु लघु करानी, गुरु भ्रमणीय, ये व्याख्या है। लेकिन संदर्भ से इन शब्दों के अर्थ बदलते हैं। लघु द्रव्य नित्य अग्नि इसका सामान्य है, उसने सेवन करनी चाहिए। जिसका अग्नि उत्तम है उसने गुरु करो। तीक्ष्ण अग्नि है, मध्यम है, गुरु। सामान्य अग्नि है तो लघु। वर्षा ऋतु है तो लघु। हेमंत है तो गुरु। ग्रीष्म है गुरु। ग्रीष्म में भी अग्नि देखकर लघु गुरु करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ग्रीष्म में अग्नि मंद होता है।
आदान ग्लान वपुषा अग्निसन्ना, आदान के कारण अग्निसन्न होता है, वर्षा में और सन्न होता है। इसलिए मिश्रण करना पड़ता है, थोड़ी देर लघु, थोड़ी देर गुरु, थोड़ा गुरु, थोड़ा लघु। संपूर्ण गुरु संपूर्ण लघु ऐसा नहीं कर सकते। और लघु की कल्पना संतर्पणजन्य व्याधि में हमें अपतर्पण आहार देना है, लेकिन वो पोषण होता है, वो भृंगण नहीं करता है। देखिए लंगक भुगुण ये अध्याय निकालिए। चलो 17, 16, 22, 19, 20। देवीदोपक्रमणीय नाम होगा। संतर्पणी 19-20 होगा, 19-20 के आसपास। सापडला स्वाध्याय 22, 22वा। अध्याय 21 श्लोक नंबर 20। अध्याय 21 श्लोक नंबर 20। द्वितीय अध्याय। गुरुच्या अपतर्पणं स्थूलानां कर्षणं प्रति पुरुषाणां गृहणार्थं च लघु संतर्पणं च यत। लघु संतर्पण चाहिए, संतर्पण करने वाले होने चाहिए, यानी पोषण करने वाले होने चाहिए, लेकिन लघु होने चाहिए। कौन है? यव, मधु, मुद्गयुष, मुद्गर, ये सभी लघु होते हुए भी संतर्पण करने वाले हैं। हेलो हेलो, हाँ बोला। हाँ काय काय आलंय म्हणाला? डेबिट कार्ड? बरं, मग घरी दिले का? घरी आलात का? आहेत 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 आहेत, कोण नाही आहे का? दार उघडत नाही कोणी? बरं, मग 604, SR 604। बरं, मग आता मी बाहेर आहे, कुठे शेजारी ठेवता का? जोशी म्हणून आहे, जोशी म्हणून, त्याच बिल्डिंग मध्ये, त्याच फ्लोअर वरती डाव्या हाताला समोरचं घर। त्यांच्या समोर दार लावलेलं आहे। मग ती मी जर आलो तर बँकेत मिळेल का मला? एक काम करा, तुम्ही वॉचमॅन कडे देऊ शकता का खाली? वॉचमॅन कडे देऊ टाका।
खाली खाली गेटवर जो वॉचमन आहे ना त्याला माझं नाव सांगून देऊन टाका. हं? नाही, मेन गेटवरती. हं? हो, माझं नाव सांगून द्या त्याला. हो हो, मी घेतो, मी आल्यावर घेतो. हं? हो हो. कुठला मिशन मध्ये आलाय? बरं, मला तो उघडायला लागेल. मेसेज मध्ये कोड कुठे बघायचं? ब्ल्यू डॉट. आलाय का? हो. हॅलो, ब्ल्यू डॉट सिक्युअर डिलिव्हरी कोड 591130. हॅलो, 591130. 591130. 591130. 591130. हा हो, सिक्युरिटीकडे देऊन टाक. हं? डेबिट कार्ड काय असतं? एटीएम कार्ड ते बँकचं. एटीएम हा. हे झालंय का? त्याची डेट संपली का? त्यांनी नवीन पाठवलं का तुमच्याकडे? हो. हा, मग डेट संपली असणार. ठीक है. तो समझ में आया कि लघुवधि का अर्थ पोषण करने वाला, लेकिन भ्रूण नहीं करेगा. एक तरफ से वो अपतर्पण के लिए मदद करेगा. जो गुरु पदार्थ मांस मेद शरीर में बड़े हैं, इनका पोषण नहीं करेगा. और आप जब कर्म करोगे तो वो स्वयं क्षीण हो जाएंगे पोषण अभाव से. इसलिए उसको लघु कहा गया है, अपतर्पण कहा गया है. वास्तव में ये शरीर यापन का कार्य करते हैं. आप काम कर पाओगे, पढ़ पाओगे, लिख पाओगे, लेकिन इस क्षेत्र, इस काल में जब तक ये अपतर्पण चल रहा, आप बलवान कर्म नहीं करेंगे. आप थक न जाए ज्यादा, कर्म तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अपनी मात्रा में, ऋतु के अनुसार, वय के अनुसार और देश के अनुसार कम ज्यादा करेंगे. इसका नाम है लघुनी अन्नानी. तो जंगल मांस, ये मांस वृद्धि करेगा, लेकिन मेद वृद्धि नहीं करेगा. श्लेष्मा वृद्धि नहीं करेगा, लेकिन पोषण करेगा. मुद्गाश्च पटोल युक्त, ये सब पुराण धान्य मुद्ग युक्त, पटोल युक्त करे. और इतना कहकर रुकते नहीं हैं. वर्ज्य क्या करना वो बता देते हैं. गुरु अम्ल पय दधीनि अनुपमत्स्याः गुडाः तिलाश्च. गुड, तिल, अनुपमांस, अति अम्ल, गुरु पदार्थ, मक्खन, भैंस का दूध बंद करना है, और दधी बंद करना है. अब दधी बंद करना है, इसमें लोग पूछेंगे गाय का दधी खा सकते क्या? नहीं. दधी का प्रभाव ही ऐसा है कि वो अभिषंधी है. वो भले गाय का हो या भैंस का हो. अपने जो अभी सुश्रुत का अध्याय पढ़ा, तीसरा अध्याय, तो संस्कार का प्रभाव आपने देखा. तो दधी को संस्कार होता है. उस संस्कार का परिणाम ये होता है कि ये पानी पकड़ के रखने की क्षमता उसमें आती है, तो ये अभिषंधी बनता है. इसलिए महिषी दूध तो नहीं लेना है. आप गोदुग्ध ले सकते हो थोड़ी मात्रा में सिद्ध करके, पटोल डालकर, बहुत ही आवश्यक है तो, अन्यथा उसको ही बंद कर देंगे.
लेकिन दधि किसी प्रकार का नहीं लेंगे आप, वो स्वयं अभिसंधि है। उसी प्रकार गुड़ पुराना हो या नया हो, अपना कार्य करने वाला है। सामान्य व्यक्ति पुराना गुड़ ले सकता है, लेकिन व्याधित ने पुराना गुड़ भी नहीं लेना है, क्योंकि वो भी गुरु है, पिछिल है, कुछ मात्रा में अभिसंधि है। तिलाश्च, तिल की विशेष प्रभाव यह है, ये वक्दोष कृत है, वक्दोष करने वाला है। तिल के गुणों में आपको एक शब्द मिलेगा, पुरुतिक्त कषाया विदाही वक्दोष कृत। इसलिए विदाह कृत, ये विदाह करने वाला है और वक्दोष करने वाला है। और स्निग्ध गुण के कारण ये कफज ऋतु में भी व्याधित व्यक्ति ने खाया तो अभिशब्द करेगा। नहीं सब लोग त्वचो लोग त्वचो तिलचे गुण हाँ, यहाँ पर त्वच है, प्रकृत सामान्य व्यक्ति के लिए वो त्वच है, जो निरोगी व्यक्ति उसके लिए त्वच है। लेकिन संतर्पणजन्य व्याधि में वो अभिषंद करता है। इसलिए अष्टांग संग्रहकार और हृदयकार ने वग्दोषकृत ऐसा दिया है। और यहाँ पर भी वर्ज्य करने के लिए कहा है, इसलिए वो अभिषंद कर है और विदाह करने वाला है, पाक करने वाला है, इसलिए तिल वर्ज्य है। संविधान में 27 अष्टांग सगळे शरद नाही, नाही ह्याचा 16 असेल, 15-16 16 किंवा हा 6वा संविधान में संविधान में क्या होगा, संविधान में
फिर बताऊंगा, अभी नहीं मिल रहा है। तो उसमें याच्यात पण ठीक आहे, नंतर शोधून सांगेन मी. ठीक है, तो नहीं मिल रहा. तो तिल विदा ही है, पैसे वो त्वचा है सामान्य व्यक्ति के लिए, लेकिन कुष्ठ के लिए वो गाड़ी बढ़ाने वाला है. आपको याद होगा तो इसी बात का चर्चा कृमि में की है. कृमि में ये जो कियंत शीर्षी अध्याय है अपना, तो उसमें तिलक्षीर गुणादीनी जो सेवन करता है उसमें कृमि होते हैं. वर्णन बड़ा अच्छा है. कियंत शीर्षी रुद्रोग 16 15-16. अध्याय 70 श्लोक नंबर 36. 36. रुद्रोगा कष्ट तिलक्षीर गुडादिनी ग्रंथी हाँ, कुठे 36. 36. हाँ, तिलक्षीय गुणादीनी ग्रंथिस्तस्योपजायते ब्रह्मैकदेशे संकलित रसश्चास्योपगच्छते संकलितात् क्रिमयः. अब ये सूत्र में ये क्यों वर्ज्य है इसका वर्णन किया है, स्पष्ट रूप से है. जो व्यक्ति तिलक क्षीर गुड़ का भोजन करता है और लगातार करता है, सततम अभ्यस्यमानस्य, उसमें शरीर में क्लेद जमा होता है. मर्मैक देशे संक्लेदम, ये अधिकरण मर्म का है इसलिए मर्मक देश कहा है, क्योंकि कियंत शीर्षीय मर्म का अध्याय है, हृदय और शिर का है. लेकिन इसको हमें अन्यत्र भी लगाना है अतिरेक तंत्र युक्ति से. तो तिलक क्षीर गुड़ का सतत सेवन करने से संक्लेदम रसश्च उपगच्छति, रस धातु में क्लेद निर्मिति ज्यादा होती है. और संक्लेदात, संक्लेद से पंचमी, कृमया जायन्ते, कृमि उत्पन्न होते हैं. और ये कृमि व्याधि बढ़ाते हैं. भक्ष्यंत शब्द ये व्याधि बढ़ाने के अर्थ में है, व्याधि में उपद्रव रूप उत्पन्न करने के लिए है. इसलिए तिलक क्षीर गुड़ ये दोनों कुष्ठ में वर्ज्य है, हृदरोग में वर्ज्य है, शिरो रोग में वर्ज्य है.
कर्ण रोग में वर्ज्य है, ये ध्यान में रखना है। वैसे तिल त्वच्च है, लेकिन वो कृमिकृत है, संकलन करने वाला है, और जहाँ संकलित होता है वहां कृमि उत्पन्न होते हैं, ये नियम है। इसलिए गुड़ का, तिल का और दूध का, अनूप मत्स्य का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद विषय जो आता है लेपों का आता है। अब लेपों में देखिए श्लोक 53 देखिए, पहले 53 पढ़ के फिर आगे जाएंगे। उष्टाध्याय में 53 श्लोक। ये लेपः प्रश्न। हाँ, ये लेपः कुष्ठानां युज्यन्ते निर निरो 53 निर्हर्तास्त्र दोषानां। ये लेपाः कुष्ठानां युञ्जन्ते, कुष्ठ में जो लेप लगाए जाते हैं, शब्द सिद्धि भवेत् तेषां, सिद्धि जल्दी मिलती है, इतना पढ़े हुए तो गलती होगी। उसके बीच में दो शब्द है, युञ्जन्ते ये क्रियापद है, युज धातु उपयोग करना, युञ्जन आत्मनेपदी तृतीय पुरुष बहुवचन, युञ्जन्ते। किसमें अवस्था दी है? एक, निर्वृत अस्त्र, रक्तमोक्षण किया है। दो, शोधन किया है। तीन, स्थान जहां आप लिप लगाए उसका भी आपने शोधन किया है, लेखन किया है। स्थाना नाम संशोधित आशया नाम, यानी आपको रक्तमोक्षण भी करना है, दोषों का शोधन भी करना है, और स्थानिक व्रण शुद्धि भी करनी है। उसके बाद लेप लगाना है। आया पेशेंट लगाया लेप नहीं चलेगा। इसलिए अध्याय में लेपों का अध्ययन करते समय हमें ये बात ध्यान रखना है, मैंने ये गलती की थी, इसलिए मुझे पक्का याद है। ऐसे व्यक्ति में स्नेहन भी नहीं करना है। देखिए श्लोक नंबर 151, 151। 151 दोषे धृते, यानी दोष निकाले गए हैं। अपनीते रक्ते, रक्तमोक्षण भी किया है, शरीर शोधन किया है, बाह्य शोधन भी किया है, और अंतर शोधन भी किया है। इस अवस्था में आप कुष्ठ शमन के लिए स्नेह का योग्य ऋतु में, योग्य काल में प्रयोग करोगे तो कुष्ठम न अनुवर्तते, कुष्ठ शेष नहीं बचता, यानी ठीक हो जाता है। यानी इतनी चिंता करनी पड़ती है स्नेह देते समय भी। कुष्ठ में स्नेह देना है तो दोषों का हरण होना चाहिए, रक्त का मोक्ष होना चाहिए, बाह्य शोधन के साथ अभ्यंतर शोधन भी करना है, और काल देखना है, ऋतु कौन सा है, किस ऋतु में कौन सा स्नेह देना है।
वर्षा ऋतु में स्नेह शुभ देना है, हेमंत में स्नेह कब देना है, नहीं देना है, ग्रीष्म में सायंकाल में देना है। ये सब देखकर स्नेह का प्रयोग यदि करते हो तो कुष्ठ साध्य कुष्ठ ठीक होगा, इतना करने के बाद। इसलिए न योग एव तो केवलम, केवल योग देख के चिकित्सा नहीं करना। अब हम कल्प पे जाएंगे, लेपोकल्प। मैं यहाँ यही रुकता हूँ, अगली बार आगे जाएंगे। पहला दिन है आज, बहुत दिनों के बाद। ज्यादा थक नहीं जाऊंगा, इसकी चिंता मुझे भी करनी पड़ती है। कुछ प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो आराम करेंगे। प्रणाम सर। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। चलो बंद करो। बशीर भाई, लक्ष्मी चौहान, बहुत लोग हैं। खूप येतात. तेरा. ठीक आहे, बंद करूया. हाँ, तो